दिल्ली से पटना लौटे सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया को ब्रीफ किया है। क्या कुछ कहा है सुनते हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात करके आ रहे हैं। सर आ गया सर इधर मुलाकात हो गई और पार्टी में भी सब लोगों से मुलाकात हो गई। तो जिस काम के लिए हम कल गए और आज लौटना था सब हो गया। बहुत खुशी की बात है और आप लोग बता ही दिए हैं पहले से। अरे पहले जहाँ थे बीच में 2 बार इधर उधर, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए हैं। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छी बातचीत हो गई। चिंता मत करिए, बिहार के विकास का तो कर ही न रहे 5 से काम, और तब से लेकर के लगातार काम हो ही रहा है। तो उसमें कोई चिंता की आपको जरूरत नहीं है। सारी बातचीत हो चुकी है, इसलिए अब कोई बात नहीं हो। और पार्टी के अपने साथियों से भी सब बात हो गई है, तो सब तरह से बात सब बहुत अच्छा रहा। चिंता मत करिए, सब ठीक है। आप तो हम रात में काम भी करने वाले हैं, काम करते रहेंगे, सब बहुत अच्छा है। टेस्ट 12 तारीख को जो नंबर का खेल है, नंबर है सर। अध्यक्ष जी इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। दिल्ली से पटना वो लौट आए हैं और लौटने के साथ ही उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया और कई सारे सवाल थे, जैसे कि दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जेपी नड्डा से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की और भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की। तो इस मुलाकात के क्या मायने हैं और इस मुलाकात के पीछे क्या वजह मानी जाए, ये कई ऐसे सवाल थे जो नीतीश कुमार से पूछे गए। हालांकि तमाम सवालों का एक ही जवाब नीतीश कुमार ने दिया कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। और नीतीश कुमार के बयानों को आप गौर करेंगे तो एक कॉमन जो जवाब है वो उनका सुनने को मिल रहा है जब से उन्होंने महागठबंधन तोड़कर जो एनडीए में वापसी की है। दिल्ली में भी जब उन्होंने बयान दिया था तो एक बात उन्होंने जरूर कही थी कि 1-2 बार उधर गए थे, लेकिन अब वापस लौट आए हैं और शुरू से ही ये अब एनडीए में ही रहेंगे। तो दिल्ली से वापस पटना लौट आए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लौटने के साथ ही उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया है, कई जानकारी भी दी और इसी के साथ साथ कई सारे सवाल थे पत्रकारों के, जैसे कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस बार एनडीए में वापसी के बाद ये पहली मुलाकात थी पीएम मोदी से नीतीश कुमार की, और भी कई सारे सवाल थे। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट भी होना है और इस्तीफा भी नहीं दिया जा रहा है स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की तरफ से। तमाम ऐसे सवाल जिस पर नीतीश कुमार कहीं न कहीं जो टालते नजर आ रहे और सब कुछ पार्टी में सही होने का उन्होंने दावा भी किया है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की ये बड़ी चुनौती भी है कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट भी होना है और फ्लोर टेस्ट होने से पहले एनडीए चाह रही है कि जो स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी वो इस्तीफा दे दें, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और खबर ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार की जो विधायक है जेडीयू में टूट की खबरें भी लगातार चल रही है। बिहार में खेला को लेकर लगातार जो बयानबाजी है वो तेज होती नजर आ रही है, चाहे वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हो या फिर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र। और इस पूरी खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, दिल्ली से वापस पटना लौट आए नीतीश कुमार, कई सारे सवाल थे, सबका क्या जवाब दिया नीतीश कुमार ने? देखिए राकेश, सबसे बड़ा सवाल यही था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि आप दिल्ली से लौटे हैं और यहाँ पे सियासत चल रही है कि फ्लोर टेस्ट पे खेला होगा। इस पर नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा कि चिंता मत कीजिए, सारी बात हो चुकी है। दिल्ली में हम उस जगह पहुंचे हैं जहां मैं पहले था, जिस घर में। और नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अब यही परमानेंट रहना है। लेकिन जब फ्लोर टेस्ट में बार बार 2 बार से 3 बार सवाल किया गया, उनका जवाब एकदम स्पष्ट था कि आप चिंता मत कीजिए, बिहार की चिंता हम कर रहे हैं, बिहार के विकास की चिंता हमें है। और जो फ्लोर टेस्ट पे सवाल था उस पर बार बार उनका यही कहना है कि चिंता मत कीजिए। यानी कि सब कुछ ये मैसेज देने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से
कि ऑल इज वेल है। जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, आरजेडी के बड़े नेता जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला अभी बाकी है, तो उसको लेकर तमाम जो आरजेडी के नेता है वो बार बार उस खेले की तरफ बना रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके, जेपी नड्डा से मुलाकात करके जब पटना पहुंचे, तो उन्होंने साफ तौर पे एक मैसेज देने की कोशिश की कि 12 फरवरी को अगर जिस खेला की लोग बात कर रहे हैं उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो कॉन्फिडेंस था, जो बॉडी लैंग्वेज था, वो बता रहा था कि नीतीश कुमार, आप समझिए, नीतीश कुमार को अगर कुछ नहीं बोलना होता है, अगर कुछ गड़बड़ की आशंका होती है, तो वो मीडिया से बात करने से बचते हैं। लेकिन वो खुद गाड़ी रोककर और मीडिया के कैमरों को देखकर वो खुद रुके, तमाम तरह के सवाल है, करीबन 1 मिनट से 1.5 मिनट तक वो बातचीत करते रहे। लेकिन बार बार उनका जो जिस तरफ उनका ध्यान था कि वो पुराने घर में चले गए हैं और यहाँ इधर उधर कुछ भी चीजें अब नहीं है, वो परमानेंट रहने के लिए, हालांकि दिल्ली में उन्होंने ये बात कही थी, उसको दोहराया उन्होंने, लेकिन फ्लोर टेस्ट का जो सवाल था उस पर उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, बिहार की चिंता मुझे है और जिस तरफ आप सवाल कर रहे हैं उसकी चिंता भी करने की जरूरत नहीं है, सारे लोगों से बातचीत चल रही है। इतना इसका मतलब साफ है कि विरोधियों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि आप जो टकटकी लगाकर देख रहे हैं 12 फरवरी को, तो हमारे पास भी कहीं ना कहीं हुक्म का इक्का है। यानी किस तरफ से इशारा किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, और जो बॉडी लैंग्वेज था राकेश, वो बताता है कि वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मजबूत हैं, हम एकजुट हैं, इंटैक्ट हैं, और जिस तरीके से नई सरकार का गठन हुआ है वो बहुमत साबित करके रहेगी। ये एक मैसेज देने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। राकेश जी, अमित जी, कई तरह के बिहार में प्रकरण चल रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में के विधायकों में टूट की खबर है और भी कई से खबरें हैं जो लगातार सुर्खियां बट रही है। और इन सब के बीच कल दिल्ली में भी नीतीश कुमार का बयान आया था और आज भी बयान आया है, आपने उसका जिक्र भी किया। इन तमाम बयानों के बीच एक कॉमन जो उनका बयान सुनने को मिल रहा है कि अब बीच में इधर उधर हो गए थे लेकिन अब यहीं रहेंगे। तो क्या ये मैसेज है या फिर ये आश्वासन है? आश्वासन किसे? बीजेपी को कि कुछ भी अब हो जाए, इधर से टच से मस नहीं होने वाले हैं एनडीए में से। बिल्कुल, देखिए, लगातार जो आरजेडी है वो हमलावर थी इस बात को लेकर और बार बार एक कमेंट कर रही थी कि ये सरकार लंबी नहीं चलने वाली है। पहले तो फ्लोर टेस्ट में अगर पास हो भी जाए तो आगे चलकर ज्यादा दिन की मियाद नहीं है इसकी। ये आरजेडी खेमे के अंदर से ये बयान आते रहे हैं। अब जब नीतीश कुमार जब दिल्ली जाते हैं वहां भी उनका बयान इसी तरीके से था कि भले इधर उधर हुए लेकिन अब वो साथ रहेंगे और पुराने घर में गए हैं। आज उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि वो परमानेंट यही रहेंगे। यानी एक मैसेज देने की कोशिश है कि जिस तरीके से कौतूहल मचा है नई सरकार के गठन के बाद विरोधियों में, तो उनको एक मैसेज दिया जाए कि हम इस बार साथ हैं और 17 साल साथ रहे हैं पहले। अब बिहार में जब सरकार हुकूमत में आए थे 2005 में, तो फिर से वो सरकार एक साथ मिलकर काम करेगी। और फ्लोर टेस्ट पर जब उनसे सवाल किया गया, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के बारे में किया गया, उसको वो टाल रहे थे कई सवालों को, लेकिन उनका एक जवाब था कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ का हल है और बिहार की चिंता मुझे है और बिहार के विकास की चिंता मुझे है। यानी एक मैसेज देने की जरूर कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। प्रधानमंत्री से मुलाकात करके आ रहे हैं। सर आगे आके, सर थोड़ा आगे आके, सर इधर। मुलाकात हो गई और पार्टी में भी सब लोगों से मुलाकात हो गई। तो जिस काम के लिए हम कल गए और आज लौटना था, सब हो गया, बहुत खुशी की बात है। और आप लोग बता ही दिए हैं पहले से। अरे पहले जहाँ थे बीच में 2 बार इधर उधर, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए हैं। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छी बातचीत हो गई। चिंता मत करिए, बिहार के विकास का तो कर ही न रहे 5 से काम, तब से लेकर के लगातार काम हो ही रहा है।
तो उसमें कोई चिंता की आपको जरूरत नहीं नीतीश जी, है। फ्लोर टेस्ट को लेकर सवाल दो। सारी बातचीत हो चुकी है, इसलिए अब कोई बात नहीं हो सकती। और पार्टी के अपने साथियों से भी सब बात हो गई है, तो सब तरह से बात सब बहुत अच्छा रहा। फ्लोर टेस्ट को लेकर